अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग खैर से होंगे। आज हम सोराइसिस के हवाले से कुछ बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आज मैंने सोचा कि इस हवाले से वीडियो बनाई जाए कि जो आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको हम ट्रीट करें। तो अमूमी तौर पर पहला सवाल ये होता है कि हम 10 साल, 15 साल, 20 साल से सोराइसिस में मुब्तला हैं और मुख्तलिफ़ तरह के अद्वियात लगा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या ये मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है या नहीं? तो होम्योपैथी की रूह से अगर मैं बात करूँ तो होम्योपैथी में क्रॉनिक डिजीज़ेज़ के अंदर डॉक्टर हानेमन ने कहा कि अगर आप हिंड्रेंस को ट्रीट कर लेते हैं, यानी कि वो काज़ जो बीमारी पैदा करती है उसको ठीक कर लेते हैं और उसके साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में कामयाब होते हैं, तो आप हर तरह के बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अब बेसिकली स्किन डिसऑर्डर के अंदर सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के ख़िलाफ़ हो जाता है, जिसके नतीजे में वो अपने ही हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक करता है और उसके नतीजे में तबाही मचती है और वो तबाही जो है आपकी स्किन के ऊपर आती है। वो जो डेड सेल्स की लेयर होती है वो ऊपर आ जाती है, जिसको आप कहते हैं छिलके बन रहे हैं। तो वो जैसे जैसे पील ऑफ होते जाते हैं पीछे और लेयर्स बनती जाती हैं, यानी कि यहाँ पर स्किन सेल्स की रेप्लिकेशन 3 टू 4 टाइम्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये मसाइल आते हैं। अब होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, होम्योपैथी में सबसे पहले हम आपके बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसको हाल्ट करते हैं, उसको रोकते हैं और ऐसा-ऐसा उसको उसके अपने लेवल पर लेकर आते हैं, ताकि वो जो अपने ही सेल्स के ऊपर अटैक कर रहा है वो अटैक रुकें। पहला फ़ेज़ तो ये है। उसके बाद साथ-साथ आपकी इम्यूनिटी को एम्पावर किया जाता है और आपकी बॉडी की क्लींजिंग की जाती है, ताकि आपका मैदा, जिगर, गुर्दे और दिल वगैरह ये जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये प्रॉपर वे से अपना काम सरअंजाम दें और ऑटो इम्यून डिज़ीज़ के नतीजे में जो कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, जिस्म उससे अपने आप को निकाल पाएँ। यहाँ तक पहला फ़ेज़ हो गया। दूसरे फ़ेज़ में हम जो अद्वियात इस्तेमाल करवाते हैं, वो ऐसी अद्वियात होती हैं जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बेहतर करती हैं और ख़ारिश जलन तो पहले ही फ़ेज़ में ख़त्म हो जाती है। तो दूसरे फ़ेज़ में हमने ये करना होता है कि आपके जो नए बनने वाले खुलिये हों, वो हेल्दी हों। आपको यकीनी तौर पर इल्म होगा कि एक खुलिये की उम्र 90 से 120 दिन होती है, यानी कि 3 से 4 महीने। अब अगले 3 से 4 महीने के अंदर जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं कंटिन्यूअसली होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम उसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं और हम आपको बिलमिसल और आपके मिजाज के मुताबिक दवा देते हैं। तो जब आप उन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मुदाफ़ियत निज़ाम एम्पावर हो जाता है, यानी कि आपके बदन के अंदर बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत पैदा हो जाती है। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं कि कम से कम 6 महीने से 1 साल इसका इलाज है। तो 6 महीने के अंदर-अंदर आपका मसला अप टू 90% कवर हो जाता है। उसके बाद हम पेशेंट को वेट एंड वॉच पे रखते हैं, ऑब्ज़र्वेशन में रखते हैं। बहुत सारे लोगों को हम मेडिसिन छुड़वा देते हैं और उनको कहते हैं कि आप देखें, लाइफ़स्टाइल को अच्छा रखें और उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो फिर हमसे राब्ता करें। तो ये है पहले सवाल का जवाब।